जब भी हम नए नए जिम में जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि जिम के वेज क्या है, यहाँ पे यूज क्या क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे जो जिम में मस्कुलर इंसान होता है हम उनके पास जाते हैं, पूछते हैं भैया आप खाते क्या, डाइट क्या। मैं आपको अपना केस बताता हूँ। तो मुझे पीडी स्क्वायर में खास पता नहीं था, तो आई स्टिल रिमेंबर एक भैया थे हमारे जिम में, मैंने पूछा भैया क्या डाइट लेते। अरे कुछ नहीं, फुलके खाता हूँ बहुत सारे। हाँ जी बस मैं रोटियां खाई चलो और डोला बनाई चलो। ठीक है, मेरी मम्मी परेशान हो गई थी उस एडवाइस से, क्योंकि मैंने सीरियसली ले लिया था। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्नोल्ड की ऑफ सीजन डाइट। लेकिन मेरे ख्याल से आर्नोल्ड भाई साहब, ही वाज अ ग्रेट बॉडी बिल्डर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट चेस्ट जेनेटिक्स एवर, लेकिन बहुत ही झूठे टाइप के इंसान थे। उनसे असली इन्फॉर्मेशन निकालना इज गोइंग टू बी सुपर डुपर टफ। तो ये एक वर्जन है उनकी ऑफ सीजन डाइट का। उनकी ऑफ सीजन डाइट के बहुत सारे वर्जन है, ठीक है, बहुत सारे वर्जन। और ये जो वर्जन है इसमें 5000 कैलोरीज के आसपास हम देखेंगे कि डाइट क्या है और व्हाट कैन वी टेक वे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप वीडियो देख रहे हो, मुझे कुछ तो फायदा कराना है आपका, है कि नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, क्योंकि अगर पेट का इशू ढंग का नहीं होगा, वो सीधा नहीं होगा, बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या एनहांस बॉडी बिल्डिंग कुछ भी नहीं हो सकती। घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, आपको फैटी लिवर है, और फॉर नेचुरल, ओनली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, आई डोंट डू प्रेप कोचिंग एट ऑल, फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर टू इट। तो अब बताता हूं कि आर्नोल्ड की डाइट थी क्या। आपने इसे काफी बारी सुना होगा, आर्नोल्ड की एक बड़ी फेमस लाइन है अबाउट मिल्क, मिल्क इज फॉर बेबीज। लेकिन वो इनका स्टांस आता था जब ये प्री कॉन्टेस्ट ट्रेनिंग में होते, जब ये ऑफ सीजन मोड में होते, तब इनका ब्रेकफास्ट सुनिए, 2 ग्लास दूध के, 3 होल अंडे होते थे, 4 बेकन होते थे और 2 ब्रेड टोस्ट। ये इनका 8 बजे के आसपास इनका ब्रेकफास्ट होता था, ठीक है। अब दूध वाला पार्ट सुनिएगा स्पेसिफिकली। अगर ना जिन लोगों को नहीं पता, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गो मैड डाइट, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों के लिए ये चीज अच्छा काम कर सकती है। लेकिन वंस वी कंप्लीट द वीडियो, नॉट वीडियो मतलब पूरी डाइट कंप्लीट करते हैं, फिर मैं वो गो मैड डाइट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब 8 बजे आर्नोल्ड ने ये खाया, उसके बाद नेक्स्ट मील इनका होता था 10 बजे। 10 बजे क्या होता था, एक हार्ड बॉइल्ड एग होता था, एक सैंडविच होता जिसमें थोड़ा चिकन, थोड़ी सलामी, इस टाइप की चीजें, मतलब उस टाइप का सैंडविच, और 1 ग्लास दूध फिर से, ठीक है। फिर 12:30 के आसपास फिर से एक मीट सैंडविच था, मोस्ट इनका प्री वर्कआउट मील था, उसमें काफी सारी चिकन होता था, सलामी होती थी, 2 ग्लास दूध होता था और थोड़ा फ्रूट होता था। वैसे आपको बताता हूँ एक ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट ये भी है, स्क्वाट एंड मिल्क। ये एक जो कॉन्सेप्ट है इसमें था कि दूध खूब सारा पियो, स्क्वाट अच्छा बढ़ जाता है, लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट वीडियो। लेकिन दूध वाला पार्ट इसमें बड़ा था, तो ऐसा नहीं था कि दूध सिर्फ इंडिया में ही है और आर्नोल्ड ने एक बार बोल दिया कि मिल्क इज फॉर बेबीज, ये लोग दूध नहीं पीते थे, नॉट रियली ट्रू। उसके बाद 3 बजे का इनका जो मील था उसमें क्या था, 1 बॉइल्ड एग था, 1 चीज सैंडविच था और 1 ग्लास दूध का फिर से था। फिर जो 6 बजे वाला मील था उसमें क्या था, बेक पोटेटो था, ऑलमोस्ट 300-350 ग्राम बीफ था, सैलेड था और 2 कप होते थे फुल फैट मिल्क के। और जो लास्ट मील इनका होता था उसमें क्या करते थे, उसमें पहले थोड़ा सा दूध डालते थे, लो फैट मिल्क, उसमें आइसक्रीम डाली, 1 अंडा डाला, और आर्नोल्ड बड़े फेमस थे इस चीज के लिए कि अंडा और शेल के साथ ही डालते थे। आप मत डालिएगा क्योंकि नहीं तो साल्मोनेला हो जाएगा, क्योंकि हमें ढंग के अंडे वैसे ही नहीं मिलते। और साथ में ढेर सारा उसमें फुल फैट मिल्क हो जाता था, ठीक है। और टोटल ये जो डाइट थी ये थी 5300 कैलोरीज के आसपास की डाइट, जिसमें ऑलमोस्ट 300 ग्राम प्रोटीन था, 350 ग्राम के आसपास कार्ब्स थे और अच्छे खासे फैट। पहले आपको गो मैड डाइट कर बताता हूँ। गो मैड डाइट का मतलब ये होगा कि हर गैलन, जो कि 3-3.25 लीटर के आसपास होता है, हर रोज इतना आप दूध पीजिए और जिसको जितना वेट गेन करना है वो कर सको। क्योंकि दूध की जो बात होती है, दूध में देखो क्या होता है, बहुत सारे मतलब प्रोटीन अच्छा खासा होता है, कार्ब्स अच्छे खासे होते हैं, फैट्स अच्छे खासे होते हैं। तो अगर सही मास गेनर की बात की जाए तो यही होता है। देखो हमारे जो पहलवान हैं, खासकर जो ओलंपिक्स में बड़े सारे जाते हैं, सुशील कुमार पहले रहे हैं, इस टाइम पे जो करंट क्रॉप है हरियाणा में, जो अच्छे वो हैं हमारे ओलंपियंस हैं या बड़े सारे एथलीट हैं या बड़े सारे पहलवान हैं, दूध उनकी डाइट में भर के पड़ा है। तो दूध सही मायने में एक मास गेनर वाला पार्ट है। तो अगर आपको दूध पचता है और अगर आप स्किनी हैं तो दूध खूब सारा पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी कंट्री अभी वेजिटेरियन है और आई स्ट्रांगली बिलीव कि किसी ना किसी टाइप का एनिमल प्रोडक्ट डाइट में होना बड़ा जरूरी है। डेयरी इज एन एक्सीलेंट थिंग, अगर थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च ना पड़े, गेट लाइक रियली गुड क्वालिटी डेयरी, ठीक है। ये नंबर 1 पार्ट हो गया। सेकंड, जब हम बल्किंग करते हैं ना, लेट्स अज्यूम आपकी एक फेवरेबल बॉडी कंपोजिशन है। बल्किंग में क्या करते हैं, बल्किंग में ये देखते हैं कि कितना वेट पुट ऑन करना है। अगर आप उनमें से जो पहले बल्क करते हैं, कट करते हैं, आप बॉडी बिल्डर भी हो सकते हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डर, एनहांस बॉडी बिल्डर। गलतियां मैं क्या देखता हूं कि सिर्फ वेट देखा जाता है जो आप स्केल पे पुट ऑन कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जब वो कट करना है, देयर इज नो पॉइंट पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैट। देखो 3 महीने में आप बहुत सारा बॉडी फैट काट सकते हो, लेकिन 3 महीने में बहुत सारा मसल मास ऐड नहीं कर सकते। आप एनहांस्ड हो, आप नेचुरल, आप कुछ भी हो। तो इसके लिए जब बल्किंग वाला पार्ट करो, डोंट गो ओवरबोर्ड विद ऑल द फूड। हमने देखा, जैसे जे कैटलर को देखा है, रॉनी कॉलमन को देखा है, तो ये लोग बहुत सारा खाना खाते थे ऑफ सीजन में। तो इस हिसाब से आप अगर देखो तो ये जो ऑफ सीजन डाइट्स हैं बहुत पॉपुलराइज हो गई, लेकिन अल्टीमेटली जब स्टेज पे चढ़ते थे तो लास्ट सीजन और करंट सीजन में जो टोटल वेट का फर्क होता था मुश्किल से कुछ पाउंड्स का होता था, 2-3 पाउंड। तो इसलिए एक बात की ध्यान रखनी। उसके बाद जिसका जो मेरा मेन रीजन था ये बनाने का, कभी ये मत करो कि जो आपके जिम में सी द मोस्ट मस्कुलर मैन, उनके पास जाके बोलिए कि भैया आप डाइट क्या खाते हो। कुछ लोग हैं जो सही से बता भी देंगे, लेकिन चांसेस बड़े सारे होते हैं कि कोई ढंग से नहीं बताएगा।
आई वुड से सुनिए सबकी। जैसे ये डाइट थी, इसमें क्या था, अगर आपको लेट्स अज्यूम यू आर अ पावर लिफ्टर या आप ऐसे इंसान हो जिसको बहुत सारा वेट ऐड करना है, तो दूध वाला पार्ट आप खूब सारा ऐड कर सकते हो अगर पचने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर दूध नहीं पचता तो ये डाइट काम नहीं करती, ठीक है। तो आपको ये देखना है ओवर द ईयर। सबसे पहले देखो कोई भी बॉडी बिल्डिंग डाइट पता कैसे बनती है, पहले वो गट फ्रेंडली होना बड़ा जरूरी होती है। मान के चलिए आपने सुन लिया कि चलो दूध इतना सारा पी लूंगा तो मेरा बड़ा सारा मसल गेन हो जाएगा, लेकिन आपने एक ग्लास दूध पिया नहीं, आपको बर्प्स आने शुरू हो गए, पेट में गैस बननी शुरू हो गई, तो बॉडी ये कहती है भाई ये फूड आइटम ठीक नहीं है। तो ये इन चीजों को सुनना बड़ा जरूरी है। अगर इन चीजों को नहीं सुनेंगे, सोचेंगे सर कैलोरीज पूरी करनी है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए जब भी अपना कोई मील प्लान बनाइए, मेक श्योर वो गट फ्रेंडली है। और ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बनता, ऑफ कोर्स वो होने चाहिए, होल अनप्रोसेस्ड खाना होना जरूरी है, लेकिन उसमें से आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। अगर मुझे सुपर हाई कैलोरी जाना है तो उसके जाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ वैल्यू मिली हो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।